तुम्हें बेवकूफ समझने वाले कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ है। जब वो ब्रह्मांड जागता है तो इतिहास बदलता है, चेहरे बेनकाब होते हैं और सच की आवाज हर झूठी कहानी को जला देती है। ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाएगा। तैयार रहो, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हें बेवकूफ समझने वाले आज खुद बेनकाब हैं। ये कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड की नीरवता के बीच एक साधारण सा मानव अपनी सीमाओं को पहचानने के लिए आकाश की ओर देख रहा था। उसके भीतर सवालों की एक आंधी चल रही थी। वो सोचता था कि क्या सच में वो उतना ही छोटा है जितना दुनिया उसे बताती है, या उसके भीतर भी कोई ऐसा ब्रह्मांड छिपा है जो सितारों से भी बड़ा है। बचपन से ही उसे बताया गया था कि उसकी औकात सीमित है, उसके सपने छोटे हैं, उसकी उड़ान नीची है और उसका सच किसी को फर्क नहीं डालता। लेकिन हर रात जब वो खुले आकाश के नीचे लेटकर तारों की कतारों को देखता था, तब उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके भीतर फुसफुसा कर कह रही हो कि तू सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, तू भी उसी ऊर्जा से बना है जिससे ये आकाश गंगाएं बनी है। वही आवाज उसके भीतर एक चिंगारी बनकर जलती रही और धीरे धीरे वो चिंगारी एक आग में बदलने लगी। उसके गांव के लोग उसे कमजोर समझते थे, शहर के लोग उसे मामूली समझते थे, और जिनके पास ताकत थी वे उसे बेवकूफ समझते थे। वे कहते थे कि ये लड़का सपनों में जीता है, इसे दुनिया की समझ नहीं है, इसे सच का मतलब नहीं पता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच उसके भीतर कितनी गहराई से सांस ले रहा है। उसे जब भी कोई नीचा दिखाता था वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था कि हर शब्द उसके भीतर एक नई शक्ति भर रहा है। हर ताना उसके इरादों को और मजबूत बना रहा है। वो चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था कि शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं और जो गहरे होते हैं वे शांत रहते हैं। एक रात जब आकाश में उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, वो अकेला पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके बालों के बीच से गुजर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड खुद उससे बात कर रहा हो, जैसे सितारे उसकी आंखों में झांक कर उसके इरादों को पढ़ रहे हों। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन कहा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। और उसी पल उसके भीतर एक निर्णय जन्मा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, उसने आकाश विज्ञान के बारे में जाना, उसने ध्यान करना सीखा, उसने अपने शरीर को मजबूत बनाया और सबसे जरूरी, उसने अपने मन को मजबूत किया। वो समझ चुका था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। जो अपने भीतर जीत जाता है वही दुनिया में जीतता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अलग चमक आने लगी, उसकी चाल में एक अलग ठहराव आ गया और उसकी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास उतरने लगा। जो लोग उसे बेवकूफ समझते थे, अब वही लोग उसे गौर से देखने लगे। वे सोचने लगे कि इस लड़के में अचानक क्या बदल गया है। लेकिन वे अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसके भीतर एक तूफान तैयार हो रहा है, एक ऐसा तूफान जो उनकी बनाई हुई झूठी कहानियों को उड़ा देने वाला था। उसने एक छोटा सा समूह बनाया, कुछ ऐसे लोगों का जो खुद को कमजोर समझते थे, जो अपने सपनों से डरते थे और जो दुनिया के तानों से टूट चुके थे। उसने उन्हें बताया कि तुम जिस मिट्टी पर खड़े हो वही मिट्टी कभी सितारों का हिस्सा थी। तुम जिस सांस से जी रहे हो वही सांस कभी किसी सुपरनोवा के विस्फोट से पैदा हुई थी। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ताकत बह रही है। तुम छोटे नहीं हो, तुम सोए हुए हो। और जैसे ही उसकी बातें उनके दिलों में उतरने लगी, वैसे ही उनकी आंखों में भी वही चमक दिखने लगी जो कभी उसके भीतर जली थी। धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगे, उनके सपने बदलने लगे और उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। अब ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुका था। ये उन सब की आवाज बन चुका था जिन्हें कभी बेवकूफ समझकर किनारे कर दिया गया था। और तभी पहली बार उन लोगों को डर लगने लगा जिन्होंने हमेशा दूसरों को छोटा दिखाया था। उन्हें लगने लगा था कि कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लेकिन वे अभी भी नहीं जानते थे कि ये बदलाव सिर्फ शुरू हुआ है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। आकाश उसी रात फिर से चमक उठा, सितारों की कतारें और तेज हो गईं, जैसे ब्रह्मांड खुद गवाही दे रहा हो कि एक नई कहानी लिखी जा रही है।
एक ऐसी कहानी जिसमें बेवकूफ समझे गए लोग अपनी असली पहचान के साथ खड़े होने वाले हैं और जो उन्हें छोटा समझते थे उन्हें अपने ही झूठ के आईने में अपना चेहरा देखने वाला है। रात और भी गहरी हो गई थी, लेकिन उसके भीतर जल रही आग अब बुझने वाली नहीं थी। जिस पहाड़ी पर वो कभी अकेला खड़ा होकर सितारों से सवाल किया करता था, अब वहां उसके साथ कई चेहरे खड़े होने लगे थे। हर चेहरे पर वही खामोश चमक थी, वही दबा हुआ विश्वास जो अब धीरे धीरे जाग रहा था। ये लोग शहर के कोनों से आए थे। कोई मजदूर था, कोई बेरोजगार था, कोई ऐसा छात्र था जिसे हमेशा कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और कोई ऐसा कलाकार था जिसके सपनों को घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया था। सबकी कहानियां अलग थी, लेकिन दर्द एक था और उम्मीद भी अब एक होने लगी थी। उसने उन सबको एक ही बात सिखाई, सबसे पहले अपने भीतर के डर को पहचानो, फिर उसे नाम दो और फिर हर रोज उससे एक कदम आगे निकलो। उसने उन्हें बताया कि ब्रह्मांड में हर तारा पहले धूल का एक कण था, और अगर धूल से तारा बन सकता है तो इंसान अपने डर से क्यों नहीं निकल सकता। उसके शब्दों में कोई भारी भरकम दर्शन नहीं था, लेकिन उसमें सच की गर्मी थी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। कुछ महीनों में ही उनके समूह की पहचान बनने लगी। लोग उन्हें देखने आने लगे, कुछ हंसने आए, कुछ परखने आए और कुछ सच में कुछ सीखने आए। लेकिन हर आने वाला खाली हाथ नहीं जाता था। कोई अपने भीतर एक नया सवाल लेकर जाता था और कोई अपने भीतर एक नया साहस लेकर। जो लोग पहले उसे बेवकूफ़ कहते थे, अब वही लोग उसके नाम से चिढ़ने लगे थे। वे कहते थे कि ये सब एक दिखावा है, ये सब एक भ्रम है, ये लोग कुछ दिनों में फिर अपनी औकात पर लौट आएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि वे देख रहे थे कि जिन लोगों को उन्होंने कभी गिना भी नहीं था, अब वे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। एक दिन शहर के एक बड़े सभागार में उसे बोलने के लिए बुलाया गया। वहां वही चेहरे बैठे थे जो कभी उसके नाम पर हंसके थे। उसने मंच पर कदम रखा तो कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे वो शब्दों को नहीं बल्कि वहां बैठे लोगों के भीतर छिपे डर को पढ़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने हमें बेवकूफ़ समझा क्योंकि हमने शोर नहीं मचाया। तुमने हमें कमज़ोर समझा क्योंकि हमने लड़ाई नहीं की। तुमने हमें छोटा समझा क्योंकि हमने अपने घाव दिखाए नहीं। लेकिन अब सुनो, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली है, और जो अपने भीतर जीत जाता है वही दुनिया में भी जीतता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखें झुक गई और कुछ की मुट्ठियां भिंच गई। उस दिन बहुतों को पहली बार एहसास हुआ कि जिन्हें वे हल्के में लेते थे वे अंदर से कितने मजबूत हो चुके हैं। उसके बाद उनके आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने ध्यान शिविर लगाए, शिक्षा के छोटे केंद्र खोले और युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिनमें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास सिखाया जाता था। हर शहर में, हर गली में उनके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन हर रोशनी के साथ साया भी चलता है। जैसे जैसे वे ऊपर उठने लगे, वैसे वैसे उनके खिलाफ झूठी कहानियां फैलने लगी। उन पर आरोप लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि वे लोगों को भटका रहे हैं, कि वे खतरनाक विचार फैला रहे हैं। लेकिन उसे ये सब पहले से पता था, क्योंकि हर सच को दबाने की कोशिश होती है और हर उठती हुई रोशनी को बुझाने की साजिश रची जाती है। उसने अपने लोगों से कहा, डरो मत। जब ब्रह्मांड में कोई नया तारा पैदा होता है तो आसपास की अंधेरी ताकतें सबसे पहले हिलती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनका अंधेरा टिकने वाला नहीं है। उसके शब्द लोगों के दिलों में और गहरे उतरते गए। अब ये सिर्फ प्रेरणा नहीं रही, ये पहचान बन गई थी। लोग खुद को उसके आंदोलन का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस धड़कन का हिस्सा मानने लगे थे जो हर सोई हुई आत्मा को जगाने आई थी। और दूर कहीं उन लोगों के कमरों में जिन्हें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत थी, अब नींद उड़ चुकी थी। वे महसूस कर रहे थे कि जिनको उन्होंने बेवकूफ़ समझा था, वे अब उनकी बनाई हुई दुनिया की दीवारों पर दरारें डाल चुके हैं, और ये दरारें अब रुकने वाली नहीं है। आकाश की तरफ देखो, सितारे आज भी वही हैं, लेकिन उनकी रोशनी अब कुछ अलग लगती है, जैसे वे खुद इस बदलाव पर मुस्कुरा रहे हों, जैसे वे कह रहे हों कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खुलासा अभी बाकी है। अब जो शुरू हुआ था वो सिर्फ एक लहर नहीं रहा, वो एक ज्वार बन चुका था। शहर शहर, गांव गांव उसकी आवाज गूंजने लगी थी, और हर गूंज के साथ कई सोई हुई आत्माएं जागने लगी थी। जिन लोगों ने कभी खुद को कमजोर मान लिया था, वे अब अपने फैसले खुद लेने लगे थे।
उनकी चाल में झुकाव नहीं बल्कि ठहराव था। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल थे, और उनके सवाल अब दुनिया की नींव हिलाने लगे थे। जिन ताकतों ने सालों तक लोगों को बेवकूफ़ समझकर अपने नियम बनाए थे, अब वही ताकतें असहज होने लगी थीं। उन्हें समझ आने लगा था कि अगर ये आवाज़ यूं ही फैलती रही तो उनके बनाए हुए झूठे सिंहासन डगमगाने लगेंगे। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर अपने लोगों को भेजा, जिन्होंने चमकदार शब्दों में उसे और उसके आंदोलन को बदनाम करना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये सब भ्रम है, ये लोग लोगों को सपनों में उलझा रहे हैं, ये लोग उन्हें हकीकत से दूर कर रहे हैं। लेकिन अब लोग पहले जैसे नहीं थे। अब वे सुनते भी थे और समझते भी थे। वे सवाल करते थे, वे तुलना करते थे और वे खुद निर्णय लेते थे। और यही बात सबसे ज़्यादा डराने वाली थी, क्योंकि जो भेड़ सवाल करने लगती है वो कभी फिर से आसानी से नहीं झुकती। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम किसी का सिंहासन छीनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ लोगों को उनका सच वापस देने आए हैं। अगर कोई हमें झूठा कहता है तो हम उन्हें सच से जवाब देंगे, और अगर कोई हमें दबाना चाहता है तो हम उन्हें अपने शांत साहस से दिखाएंगे कि हम रुकने वाले नहीं हैं। अब उनके कार्यक्रमों में हजारों लोग आने लगे थे। युवा महिलाएं अपने सपनों की बात करने लगी थीं, किसान अपने हक की बात करने लगे थे, छात्र अपने भविष्य की योजनाएं खुद बनाने लगे थे, और कलाकार अपने भीतर की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने लगे थे। ये सब देखकर उन लोगों की नींद और उड़ गई, जिन्होंने हमेशा कहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। एक दिन एक बड़े चैनल ने उसे लाइव बहस के लिए बुलाया। सामने वही चेहरे बैठे थे जो उसे कमज़ोर कहते थे। कैमरे चमक रहे थे और लाखों आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। एंकर ने तीखे सवाल पूछे, आरोप लगाए और उसकी बात को काटने की कोशिश की, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, आपने हमें बेवकूफ़ कहा क्योंकि हम आपकी भाषा में नहीं बोलते थे। आपने हमें कमज़ोर कहा क्योंकि हम आपकी तरह दूसरों को कुचलकर ऊपर नहीं आए। आपने हमें छोटा कहा क्योंकि हमने अपने भीतर की आवाज़ को पहले सुना। लेकिन आज वही आवाज़ हज़ारों दिलों में गूंज रही है और आप उसे रोक नहीं सकते। स्टूडियो में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर लाखों लोग अपने मोबाइल पर वही शब्द सुन रहे थे और उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उस दिन बहुतों ने पहली बार महसूस किया कि सच की आवाज़ हमेशा तेज़ नहीं होती, लेकिन जब वो गूंजती है तो दीवारें हिल जाती हैं। उसके बाद उनके खिलाफ फैलाए गए झूठ धीरे धीरे खुद ही गिरने लगे। लोग सवाल पूछने लगे, सबूत मांगने लगे, और सच्चाई की रोशनी में झूठ की परछाइयां छोटी पड़ने लगी। अब उन लोगों के चेहरों पर पहली बार वही भाव दिखने लगा जो कभी उन्होंने दूसरों के चेहरे पर देखा था, असमंजस, डर और अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंस जाने का एहसास। और उसी रात फिर से आकाश चमका। एक लंबी चमकती हुई रेखा आसमान को चीरती हुई निकली, जैसे कोई उल्का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हस्ताक्षर हो। जैसे वो कह रहा हो कि जिनको तुमने बेवकूफ़ समझा था वे अब तुम्हारी झूठी कहानियों को उजागर करने आ चुके हैं, और ये कहानी अब वापस नहीं जाएगी। अब समय आ गया था जब परछाइयों में छुपे चेहरे सामने आने लगे थे। जिन लोगों ने सालों तक दूसरों को छोटा दिखाकर अपनी ताकत खड़ी की थी, वे अब खुद को आईने से बचाने लगे थे। शहरों में दीवारों पर नए नारे लिखे जाने लगे थे, गलियों में नई बातें होने लगी थीं, और हर बात के बीच एक ही भावना थी, अब डरने का समय खत्म हो चुका है, अब पहचान का समय शुरू हो चुका है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक विशाल सभा बुलाई। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये उन सब की गवाही थी जिन्हें कभी बेवकूफ़ कहकर चुप करा दिया गया था। मैदान में हजारों लोग जमा थे। किसी के हाथ में दिया था, किसी के हाथ में किताब, और किसी के हाथ में अपने बच्चों का हाथ। वो मंच पर आया तो उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, आज हम यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये याद दिलाने आए हैं कि हर इंसान के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है, और जब वो ब्रह्मांड जाग जाता है तो कोई ताकत उसे फिर से सुला नहीं सकती। उसने कहा, तुमने हमें बेवकूफ़ समझा क्योंकि हमने शोर नहीं मचाया, तुमने हमें कमज़ोर समझा क्योंकि हमने लड़ाई नहीं की, तुमने हमें छोटा समझा क्योंकि हमने अपने सपनों को छुपा कर रखा। लेकिन आज वही सपने हमारे कदमों के नीचे रास्ता बन चुके हैं, और वही खामोशी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
मैदान में खड़े लोग रो नहीं रहे थे, वे चीख भी नहीं रहे थे, वे बस सीधे खड़े थे और उनकी आंखों में एक शांत आग जल रही थी। वो आग जो सब कुछ जलाती नहीं बल्कि रास्ता रोशन करती है। उसने आगे कहा, आज हम किसी को गिराने नहीं आए हैं, हम सबको उठाने आए हैं। हम उस दुनिया को बदलने आए हैं जहां किसी को उसकी गरीबी, उसके कपड़ों, उसकी भाषा या उसके डर की वजह से बेवकूफ नहीं कहा जाएगा। हम उस दुनिया को बनाने आए हैं जहां हर बच्चा अपने सपने बोल सके और हर बूढ़ा अपनी कहानी सुना सके। अब उनके आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया था। स्कूलों में उनके कार्यक्रम शुरू हो चुके थे, गांव में उनके केंद्र खुल चुके थे और शहरों में उनके स्वयंसेवक लोगों की मदद करने लगे थे। ये कोई संगठन नहीं रहा था, ये एक संस्कृति बन चुकी थी, एक नई सोच, एक नई पहचान। और जिन लोगों ने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझा था, अब वही लोग चुप हो चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जो आग शांत होती है वही सबसे दूर तक फैलती है। और जिसे उन्होंने बेवकूफ समझा था वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है, और विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। आकाश की ओर देखो, सितारे आज भी चमक रहे हैं, लेकिन अब उनकी रोशनी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है जो इन आकाश गंगाओं को चलाती है। तुम छोटे नहीं हो, तुम सोए हुए नहीं हो, तुम जाग चुके हो। और यही इस कहानी का सच है कि जिन्हें तुमने बेवकूफ समझा था वे आज खुद बेनकाब नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे ही झूठे आईनों में तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया है। और अब ये चेहरा कभी वापस नहीं छुपेगा, क्योंकि ब्रह्मांड गवाह है, और जब ब्रह्मांड गवाही देता है तो इतिहास खुद लिखता है।